चूँकि जो बिहार का जो दशा और दिशा है ये कहीं ना कहीं जाति प्रथा यहाँ पे तय करती है। ऐसे में चूँकि जितनी भी पार्टियाँ हैं सब अपने अपने बिरादर को, अपने अपने जाति को जो है यदाई कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नहीं, हम सभी कोई खास जाति हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हाँ। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि चूँकि एक तरफ से दाग धब्बे लग रहे हैं कि पंडित जी हैं, पांडे जी हैं और ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, दूसरे अगर ब्राह्मण को मैक्सिमम सीटें, जैसे कम से कम 100 सीटें 30-40% अगर नहीं देते हैं तो ब्राह्मण समाज भी कहीं ना कहीं अपने नेता मानने पे कहीं ना कहीं सोचेगा। ये बात में मैंने काफ़ी सारे कार्यक्रम किए जनसुराज के, और मैंने ये देखा कि हर जाति के लोग हैं इस पूरी पार्टी में। ये कोई नहीं कह सकता है कि, और एक और चीज़ है कि जातिवाद को लेके मुझे नहीं लगता है कि अब लोग वोट देना चाहेंगे, क्योंकि अब लोग भी चाहते कि भाई बिहार में बदलाव होना चाहिए। अब चूँकि आप देख रहे हैं बगल में आपके जो बैठे हैं, ये कह सकते हैं आपका रोहतास जिला के आन बान शान रमेश तिवारी उर्फ टाइगर जी, इनका नाम है। और आपको यह भी मैं बता दूं, ये हम लोग सुने भी हैं और कुछ जगहों पे आजमाए भी हैं कि लोग बाग यहाँ अगर काम किसी का फंस जाता है या किसी के बेटा बेटी के शादी में कहीं पैसा बाधा होता है या किसी तरह का कोई परेशानी होता है तो लोग सांसद विधायक को न पूछ करके और रमेश तिवारी भैया के पास आते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा चर्चित है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि ये उम्मीद भी नहीं करते हैं कि कोई हमको टिकट देगा। ये जो समाज सेवा में सेवा भाव, जैसे आपने कहा कि बिहार को बेहतर के लिए, उसी तरह से ये भी जो है कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शाहाबाद के सुंदरता के लिए हम कहीं ना कहीं एक बार प्रशांत किशोर को। नहीं, सही बात है। अंकल लगभग 2005 से समाज की सेवा कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और अंकल ये भी चाहते कि अभी मैं और आगे सेवा करूं, और अगर ऐसा जनता ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़िए, आज अंकल ने हमारे सामने ही बोला कि अगर ऐसा कोई प्लान बनता है तो अभी नहीं, हम चाहते हैं कि अभी हम जनता की सेवा करें, कुछ सालों बाद हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि 20 सालों से अंकल सेवा कर रहे हैं, और आज लोगों को एक अगर शादी करानी है तो हालत ख़राब हो जाती है लोगों की भी कैसे होगा, कैसे चीज़ें होंगी, और अंकल हर जगह जाके मदद करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ है, चूँकि आप युवा स्टार हैं, अपने जब चाचा की बात आती है तो शादी वगैरह नहीं की है, कब तक शादी करेंगे, इसके बारे में भी आप? अब इसके बारे में तो हम देखिए छोटे हैं, और शादी के बारे में क्या, वो तो अंकल ही बताएंगे, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन कर लेनी चाहिए। अब ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला सवाल पूछ दिया। चूँकि मोदी जी शादी करके बेशक पत्नी को छोड़ दें, लेकिन आगे बढ़े हैं। और आपके नीतीश कुमार देख ही रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी हैं, वो भी जो है पत्नी से दूरी बनाए तो कहीं ना कहीं चमक गए। तो ऐसा शायद हो सकता है कि शादी का भी हो गया होता तो कुछ और सांसद और कैबिनेट मंत्री तक ये बात कहेंगे। अगर अंकल का मन नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। अंकल का जब मन नहीं है अगर शादी करने का, तो उसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। और अब चूँकि बहुत सारे एल्बम जो है, खास करके जब आप, मैंने देखा है कि जनसुराज के जो भी कार्यक्रम में आप जाते हैं तो जो गमछा उठा करके तो बिल्कुल लोग लहराने लगते हैं, उस टाइम में जो आपका आता है, थोड़ा सा एक बार अगर एक लाइन आप बोल देंगे तो बड़ा। ज़रूर। कि बन के रहेले भाई बेटा लागे नहीं, कि हौवनी नेता, कि बन के रहेले भाई बेटा लागे नहीं, हौवनी नेता, कि पार्टी जन सुराज हो, जनता के राज हो, पार्टी जन सुराज हो, जनता के राज हो, बनल बाटे सब कर चहेता लागे नहीं, कि हौवनी नेता, बन के रहेले भाई बेटा लागे नहीं, हौवनी नेता। अब चूँकि बिहार वासियों के, हालांकि 15 अगस्त आप
2 ही दिन के बाद जो है 15 अगस्त मनाएंगे, इस पे एक बेहतर संदेश अगर आप अपनी तरफ से। ज़रूर, अब 15 अगस्त की सबको ढेर सारी बधाई है। और एक लाइन में कहूँगा कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और हम यही कहेंगे सच के सामना की तरफ से कि आप बहुत ऊंचाई को छुएं। एक चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी भी हो जाता है, और ख़ास करके युवा कलाकारों के लिए, कि आज मैं जो देख रहा हूँ कि एक आर्यन बाबू हैं। आर्यन बाबू की जैसा अगर पूर्व में थोड़ा सा पहले चलें तो भरत शर्मा जी आपने देखा होगा, उनसे भी मैं एक दिन ले रहा था इंटरव्यू वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कभी व्यूवर के लिए, कभी लोगों के लाइक और सब्सक्राइब के लिए गाना नहीं गाया, लेकिन आजकल बिल्कुल सेम आर्यन बाबू को देखा जाए तो बिल्कुल अश्लील गानों से दूर। ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ऐसा हो रहा है कि अगर अश्लील नहीं गाते हैं तो हम चर्चा में नहीं आएंगे। उन लोगों के लिए आप? आज तक मैंने एक भी अश्लील गाना नहीं गाया है, और मेरा ऐसा कोई, अगर मैंने लोकगीत भी गाए हैं तो आप उसे पूरी परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं। सबसे सुंदर आपका अभी तक का जो लोकगीत हो? मेरे काफ़ी सारे गाने को आप सभी ने अपना आशीर्वाद दिया, और एक गाना जिसे आप सभी अपना ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार दे भी रहे हैं, कुछ दिन पहले आया है कि गोरे गोरे गाल गुल गुल लागेलो, लव करे वाला स्कूल लागेलो, जब हंसेलू त जान ब्यूटीफुल लागेलू। इस मनोरंजन से मेरा ये गीत आया, तो आप सभी जाइए सुनिए और अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। आपने देखा बेबाकी से अपनी बात को रखते हुए आर्यन बाबू ने लगभग तमाम विषयों पे इन्होंने अपनी बात रखी। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार। धन्यवाद।